नमस्कार दोस्तों। यदि आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो कि शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें और बिगनर्स होने के बावजूद सिलेक्शन कैसे पॉसिबल है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम यहाँ रैंडम स्टडी नहीं करेंगे बल्कि एक क्लियर डायरेक्शन के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि आज हम बिगनर स्टडी को बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। यदि आप बिल्कुल बिगनर हो या अभी अभी डिसाइड किया कि हमें यूजीसी नेट क्लियर करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना एग्ज़ाम को समझे सीधे पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं और कुछ महीने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़ना है और कैसे क्यों पढ़ना है। इसलिए सबसे पहला ही स्टेप है एग्ज़ाम को समझना। यूजीसी नेट में टोटल 2 पेपर होते हैं और दोनों एक ही दिन कंडक्ट होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर एक सभी के लिए सेम होता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट पेपर होता है और सिलेक्शन में इसका रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पेपर एक को इग्नोर कर देना है। दोनों का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। बिगिनर्स के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसके लिए सबसे पहले लेटेस्ट सिलेबस डाउनलोड करना है हमें। सिर्फ डाउनलोड करके रखना ही नहीं है, उसे उसे ध्यान से पढ़ना है और हर यूनिट का नेम समझना है। जब हमें क्लियर होता है कि एग्ज़ाम में एग्जैक्टली क्या आना है तब प्रिपरेशन फोकस्ड हो जाती है। ज़्यादा बुक्स लेने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एक या दो ट्रस्टेड बुक्स रखनी है और उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। साथ ही उनके शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करना है, क्योंकि जब हम खुद लिखते हैं तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब सब्जेक्ट पेपर 2 कैसे प्रिपेयर करना है इस पर बात करें तो अक्सर बिगनर्स बोलते हैं कि हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन सच यह है कि जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही यहाँ काम आने वाला है। बस उसे हमें एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होता है। हर यूनिट को एक एक करके कंप्लीट करना है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना है। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनसे ही समझ आएगी कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। अब पेपर एक को कैसे पढ़ना है, यानी कि पेपर एक बिगिनर्स को थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन अगर डेली प्रैक्टिस हो तो ये स्कोरिंग पेपर बन सकता है हमारा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। बाकी थ्योरी पेपर्स को एक बार अच्छे से समझना है और फिर एमसीक्यूज के थ्रू उनको स्ट्रॉन्ग करना है। अब अगर हम बात करें डेली रूटीन कैसा रहना चाहिए हमारा, तो डेली 4 से 6 आवर्स पढ़ना इनफ है। शुरू में ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है। अब टाइम को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना कुछ इस टाइप से है कि 60% सब्जेक्ट पेपर को दे सकते हैं हम, 30% पेपर 1 के लिए इनफ है और बाकी 10% बचा वो रिवीजन के लिए मैनेज करना है। हर वीक एक मॉक टेस्ट देना ही है। स्कोर कम आए तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मॉक टेस्ट ही इम्प्रूवमेंट का सबसे बड़ा टूल होता है। दोस्तों याद रखना है कि सिलेक्शन एक दिन की मेहनत से नहीं होता, बल्कि डेली की छोटी छोटी कंसिस्टेंसी से होता है। यदि आप बिगनर्स हैं तो बस आज से एक काम शुरू करना है, वो है कि हमें परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना है। सिलेबस क्लियर करके रखना है, लिमिटेड बुक्स रखनी है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, रेगुलर पीवाईक्यू सोल्व करना है और सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंट बने रहना है। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी यूजीसी नेट स्ट्रेटजी सीरीज की सारी वीडियोस देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, फोकस्ड रहना है और अपनी गोल को सीरियस लेना है।